नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास में, या फिर आपसे कहें कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से सेशन से। तो दोस्तों, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि वो प्यारे बच्चे हमारे जो क्लास 9 से क्लास 10 के अंदर आ गए हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है बच्चों, एक बहुत ही जबरदस्त सेशन जिसकी आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे, उसको हम लोग आपके साथ अपनी आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो 9 से आप लोग क्लास 10 के अंदर आ गए हैं और अब 10th में आ जाने के बाद आपको किस तरीके से पढ़ाई को अपनी शुरू करना है और उसी के साथ साथ जल्दी से कैसे पढ़ाई को आपको शुरू करना है, और उसी के साथ साथ दोस्तों आपको क्या करना है, ऐसे कैसे पढ़ाई करनी है कि आप क्या कर सकें, आप टॉप कर सकें, है ना। तो मुख्य तौर पर हमारी आज की इस क्लास में, हमारे आज के सेशन में हम लोग आपसे कुछ चीज़ों का करेंगे डिस्कशन। इन बातों को अगर आप लोग अभी से अपनाना शुरू कर देते हैं और इस हिसाब से अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को शुरू कर देते हैं, तो मैं आपसे पूरा पूरा वादा करता हूं कि दोस्तों आप लोग क्लास 10th में पूरे तौर पर टॉप करेंगे। ठीक है, अब समय को बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे दोस्तों, आप सभी के साथ हम लोग उन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे कि अगर आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं, बोर्ड के अंदर आ चुके हैं, तो मुख्य तौर पर उन क्या बातों का ध्यान रखें जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये सिर्फ क्लास 10th के बच्चों के लिए नहीं, वो बच्चे जो क्लास 11 से क्लास 12 में आ गए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो अगर आप कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं, कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं, तो हर एक बोर्ड के बच्चे के लिए हमारा ये जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। कुछ बातों को आप सभी के साथ बताएंगे, इन बातों को आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है और उसी के हिसाब से जब आप अपनी तैयारी को करेंगे तो आप पूरे तौर पर अपने आप को अपने बोर्ड के अंदर क्या करते हुए देखेंगे, टॉप करते हुए देखेंगे। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप लोग मैदान जंग में जाते हैं, जब आप लोग लड़ाई के लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपका दुश्मन कौन है, आपके दुश्मन की क्या क्या खूबियां हैं, आपका दुश्मन कितना ताकतवर है, उसकी क्या क्या कमजोरियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तभी तो आप दुश्मन को हरा पाएंगे ना। जी हाँ, आपका कक्षा 10वीं का या फिर कक्षा 12वीं का जो एग्जाम है वो एक कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरीके से दुश्मनी है, एक तरीके से आप उससे लड़ने ही जा रहे हैं। तो आपको अपने दुश्मन के प्रति उसके बारे में हर एक जानकारी पता होनी चाहिए, है ना। अर्थात यहां पर मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप सभी को अपना सिलेबस पूरे तौर पर पता होना चाहिए। क्या है दोस्तों कि आपका जो भी सिलेबस है उसके बारे में आपको पूरे तौर पर पता होना चाहिए, है ना। आप जिस बोर्ड से संबंधित हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आप एमपी बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, झारखंड बोर्ड के हों, जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं और जिस बोर्ड में कक्षा 10वीं में, कक्षा 12वीं में आप आ गए हैं, आपका बोर्ड क्या करता है, सिलेबस को हर साल अपनी वेबसाइट पर डाल देता है। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, अपना जो भी आपका बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे भारत का कोई भी बोर्ड हो, उस बोर्ड के अंदर बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया जो सिलेबस है, अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने सिलेबस को जरूर देख लीजिएगा। सबसे बड़ी दुविधा यही रहती है कि बच्चे सिलेबस को नहीं देखते हैं। और आप सभी को पता है कि जब से कोविड-19 आया है, साल 2020 के बाद से दोस्तों क्या होता रहा है कि हर एक बोर्ड के अंदर कुछ पोर्शन को काटा जाता रहा है ना, कुछ भाग को हटा दिया जाता है कि भाई कोविड-19 के बाद से ये देखा गया है कि बहुत से जो बोर्ड्स हैं उसमें हर एक सब्जेक्ट में से कुछ कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है। हर साल जो भी बोर्ड है वो अपने सिलेबस को लाता है और बताता है कि भाई ये चैप्टर्स अब शामिल हैं और ये चैप्टर शामिल नहीं है। तो इसीलिए आप जब अपने बोर्ड में आ चुके हो, अपनी बोर्ड की पढ़ाई को शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहले आप सभी को अपने सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। आप अपने जो भी आपका बोर्ड है वहाँ की वेबसाइट से अपने सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने स्कूल के टीचर से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको पूरे तौर पर आपका सिलेबस जो आपके स्कूल में प्रयोग में लाया जाता है वो देंगे। तो सबसे पहली चीज जो दोस्तों आपको तैयार रखनी है वो है आपका सिलेबस। और सिलेबस तैयार हो जाने के बाद जो दूसरी चीज हमें फोकस करनी है, मेक अ स्टडी प्लान। क्या करना है दोस्तों, आप सभी को अपना प्लान तैयार करना है। बिना किसी तैयारी के हम लोग किसी भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मुझे मान लीजिए कि किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, क्या बिना किसी प्लानिंग के मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाऊंगा? नहीं। क्या मैं सिर्फ पहाड़ पे चढ़ने से ही पहाड़ की चोटी पे पहुंच जाऊंगा? नहीं। सबसे पहले मुझे पहाड़ के बारे में समझना होगा कि भाई इस पहाड़ में सबसे कम ऊंचाई वाला रास्ता कौन सा है, इस पहाड़ में कौन कौन सी परेशानियां मेरे सामने आ सकती हैं, इस पहाड़ पर चढ़ते हुए मुझे किन किन चीज़ों को अपने साथ रखना है, उस सभी चीज़ की प्लानिंग करनी होगी। आप कोई भी चीज़ देखें, हर एक चीज़ को जब आप सफलतापूर्वक करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो जिस भी बोर्ड के क्लास में आप आ गए हो, चाहे कक्षा 10वीं में, चाहे कक्षा 12वीं में, और जब आपके पास
पास पूरे तौर पर आपका सिलेबस आपको मिल गया हो, तो उसके बाद आप सभी को क्या करना होगा, आप सभी को अपना स्केड्यूल बनाना होगा, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों कि आप सभी को अपना टाइम टेबल बनाना होगा, और इसके अकॉर्डिंग ही, है ना, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना होगा, अपनी पढ़ाई को करना होगा। तो सिलेबस आ जाने के बाद आपको पता चल गया कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किन किन सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि भाई मुझे मैथ में कमजोरी है, मुझे इंग्लिश में कमजोरी है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम देंगे। जिन सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि आपकी मजबूती है, आप उनमें स्ट्रांग हैं, तो आप उनको कम समय देकर अपने आप को पूरे तौर पर अपने बोर्ड के संदर्भ में एक मजबूत उम्मीदवार बना सकते हैं। तो तैयारी करनी है होगी आपको किस चीज़ की दोस्तों, एक पूरा स्केड्यूल आपको तैयार करना होगा। टाइम टेबल आ जाने के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये तो आपको पता चल गया। उन सब्जेक्ट्स के बाद मुख्य तौर पर इन सब्जेक्ट्स को समझने के लिए आपको इन प्लानिंग को करना होगा। अब सब्जेक्ट प्राप्त हो जाने के बाद क्या करना होगा दोस्तों, जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, हमारे पास सिलेबस मौजूद है, हमने प्लान तैयार कर लिया है, टाइम टेबल बना लिया है, आप किस टाइम पर क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, कितना टाइम आप कौन कौन से सब्जेक्ट को देने वाले हैं, ये तैयार हो गया। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों वो है आपकी एनसीईआरटी, है ना। आपकी ये जो एनसीईआरटी है ना दोस्तों, क्या है, एक प्रकार से आपकी बाइबल कही जा सकती है ना। ये आप देखते हैं कि एक प्रकार से बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, जो मुख्य तौर पर क्या करता है कि अगर आप इसका अनुसरण कर लें, अगर आप लोग इस अपनी एनसीईआरटी को पढ़ें जो कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं के कॉन्टेक्स्ट में है, आप पूरे तौर पर क्या कर सकते हैं, अपने जो आपकी क्लासेस हैं उसमें टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देख लेना है, सिलेबस के बाद आपको क्या करना है, अपने प्लान को तैयार करना है, और प्लान तैयार करने के बाद आपको पूरा का पूरा फोकस अपनी एनसीईआरटी को करना है। ध्यान से सुनिएगा, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हर साल मार्च के महीने में क्या हो जाता है दोस्तों, आपका एग्जाम हो जाता है। आप कोशिश ये करें कि मार्च आने तक आपको वेट नहीं करना है। बहुत से बच्चे ये क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, बहुत से बच्चे ये बेवकूफ़ी कर देते हैं कि वो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन नहीं करते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इस तरीके से प्लान बनाना होगा कि आप हर 3 महीने का क्या करेंगे दोस्तों, हर 3 महीने का आपको प्लान बनाना होगा कि हर एक 3 महीने में मुझे कितने चैप्टर्स पढ़ लेने हैं, और उसके बाद आपको कितनी बार उनको रिवाइज कर लेना है। बहुत बार जब बहुत से टॉपर्स से पूछा गया कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है पढ़ाई करने की, तो अधिकतर बोर्ड्स में टॉप करने वाले जो स्टूडेंट्स रहे उन्होंने एक ही बात को मुख्य तौर पर कहा, और वो क्या है दोस्तों, वो ये है कि वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया करते थे। और अगर आप मुझसे पूछें, मेरा सजेशन माने, तो मुख्य तौर पर मैं आपसे कहूंगा कि जो भी आपकी बुक्स हैं, आपको कम से कम इन बुक्स को 7 से 8 बार तो क्या है बच्चों, पढ़ लेना चाहिए। मैथ की बुक के जो आपके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। साइंस के अंदर जो आपके पार्ट है उसको समझकर आपको अच्छे तरीके से उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। 7 to 8 टाइम्स पूरा एक साल आपके पास मौजूद है। जितनी बार आप उसको रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी की हर एक चीज को जब आप अपने दिमाग के अंदर एक तरीके से छाप लेंगे, तो आपको फिर टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। आगे नंबर पॉइंट है दोस्तों कि जो भी चीज आपने पढ़ी, जो भी चीज आपने अपनी एनसीईआरटी के अंदर पढ़ी, उस पढ़ी हुई चीज को आपको क्या करना है दोस्तों, अपने नोट्स के तौर पर भी तैयार करना है। आपको क्या करना है, आपको अपना सेल्फ नोट तैयार करके रखना होगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि सिलेबस आ गया, सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा कि आपके पास सिलेबस मौजूद था, उसके बाद आप लोगों ने अपना प्लान बना लिया, टाइम टेबल बना लिया, उसके बाद आप लोगों ने जो आपकी एनसीईआरटी की बुक थी उसको अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया। अब एनसीईआरटी की बुक्स बहुत सारी हैं, है ना, अब आपको आगे चल के रिवाइज करना है। तो एनसीईआरटी की जो इतनी मोटी मोटी बुक्स आपको आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स की दिखती हैं, आपने एक बार पढ़ा, एक बार पढ़ने के बाद जो भी आपकी समझ आई, मान लीजिए कि मैं सोशल साइंस पढ़ रहा हूं, और सोशल साइंस के अंदर जो हमारा हिस्ट्री वाला भाग है ना, हमारा जो इतिहास वाला भाग है, इतिहास का जो चैप्टर है कोई मैं पढ़ रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इतिहास का चैप्टर नंबर 1 है ना, कौन सा है दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद, ये है। इस चैप्टर को मैंने एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से पढ़ा, मैंने अपनी बुक से पढ़ा। अब बुक से पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा बहुत कुछ तो समझ में आया होगा, जी हाँ, जो भी चीज आपको समझ में आई आप क्या करेंगे, उसका एक तरीके से नोट्स तैयार कर लेंगे। अपने क्या तैयार कर लेंगे दोस्तों, अपने नोट्स तैयार कर लेंगे। और उसके बाद जब आपको अगली बार रिवाइज करना होगा तो मुख्य तौर पर आप अपने नोट्स को देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी को भी पढ़ते रहिए और उसी के साथ साथ अपने नोट्स को भी तैयार रखिए, क्योंकि जब मान लीजिए कि आपके पेपर नजदीक आने वाले हैं, अब पेपर के टाइम पर पूरी की पूरी बुक को रिवाइज करना बहुत कम होगा, आपके पास पेपर में बहुत कम टाइम मिलते हैं, एग्जाम कॉन्टिन्यूटी के साथ होते हैं, एक पेपर के बाद दूसरा पेपर होता है, उस समय आपके नोट्स काम आने वाले हैं। और ये उन्हीं बच्चों के लिए फायदेमंद है जो नोट्स तैयार करेंगे पूरे साल, है ना। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सजेशन है दोस्तों कि आपको मुख्य तौर पर अपनी एनसीईआरटी को तैयार रखना है, टाइम टेबल अच्छे तरीके से तैयार करना है, सिलेबस को सबसे पहले अपने पास मजबूती के साथ रखना है, और अपने नोट्स को आपको बेहतरीन तरीके से निर्मित करना है ना।
उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, उसके बाद डेली रिवीजन। जैसा मैंने आपको बताया है, क्या बताया दोस्तों, कि जो भी टॉपर्स रहे हैं उनका हमेशा से यही रूटीन रहा है कि हर एक टॉपर के पास 24 घंटे ही होते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि सर उनके पास ना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम था इसी वजह से उन्होंने टॉप कर दिया। नहीं, ये जो टॉपर्स हैं ये भी आपके और हमारी तरह ही नॉर्मल लोग हैं, इनके पास भी 24 घंटे ही हैं। ये अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ये अपने टाइम का सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। जो अपने टाइम का सही तरीके से प्रयोग कर लेता है दोस्तों, आप देखते हैं कि वो अच्छे नंबरों को प्राप्त कर लेता है, वो टॉपर की श्रेणी में आ जाता है, टॉपर्स की कैटेगरी में आ जाता है। तो करना क्या होगा, आप स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि आप अपनी क्लासेस ऑनलाइन तौर पर करते हैं, उसी के साथ साथ आप अपनी सेल्फ स्टडी भी करते हैं, और इन्हीं के साथ साथ जो भी चीज़ आपकी स्कूल में पढ़ाई गई या फिर आप देखते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई गई हैं, उनका रिवीजन भी आपको डेली तौर पर करते रहना है ना। क्या करना है दोस्तों, आपको अपना रिवीजन पूरे तौर पर करते रहना है। रिवीजन को बिल्कुल भी आपको क्या नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है ना। ऐसा नहीं हो कि जो भी आपने प्लान बनाया, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, दूसरे नंबर पर हमारा ये पॉइंट था ना कि जो भी आपका प्लान बना है ये पूरे 1 साल तक आपको क्या करना होगा दोस्तों, निभाना होगा। अपने आप से किया वादा आपको पूरे तौर पर कंप्लीट करना होगा। अपने आप को आप धोखा मत दीजिएगा। मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो हर एक व्यक्ति को धोखा दे सकता है। हम अपने माता पिता को धोखा दे सकते हैं, हम अपने दोस्तों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई भी इंसान अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, अगर मैंने कोई प्लान बनाया है तो उसे मुझे ही पूरा करना होगा। तो कृपया करके आप कभी भी अपने आप को धोखा मत दीजिएगा। अगर आपने पूरे 1 साल का प्लान बनाया है, या फिर आपने 3 महीने का प्लान बनाया है, या फिर आपने 6 महीने का प्लान बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी होगी। हाँ, कभी आप किसी रिश्तेदार की शादी में चले गए तो बढ़िया है, आप कभी किसी की बर्थडे पार्टी में चले गए तो बढ़िया है, 1-2 दिन आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपनी पढ़ाई को स्किप करेंगे तो अगले दिन आपको पिछली वाली चीज को कंप्लीट करना होगा, है ना। तो कृपया करके पढ़ाई को इस तरीके से आपको लेके चलना होगा दोस्तों कि जैसे वो आपका जीवन है। जैसे जिंदगी गुजारने के लिए आपको हवा, पानी, रोटी की जरूरत होती है, ऐसी ही बोर्ड की पढ़ाई करते हुए आपको अपनी जो आपकी स्टडी है और उससे संबंधित जो आपकी बुक्स हैं उसको अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, रिवीजन जो आपको करना है वो पूरे तौर पर डेली करना होगा, और किसी भी तरीके से कोई भी जो आपकी समस्या आ जाए तो आपको अपनी रिवीजन को डिले नहीं करना, क्योंकि अगर आपने एक दिन अपनी पढ़ाई को मिस किया तो फिर वो एक तरीके से धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और आपके लिए पूरे तौर पर हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना मुश्किल होगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं दोस्तों। उसके साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम आपके साथ डिस्कस करें वो क्या है, वो ये है कि आपके पास एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए। हाँ, सिलेबस होना चाहिए, उसी के साथ साथ एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए, आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होनी चाहिए, उसी के साथ आपके पास रिवीजन करने का तरीका होना चाहिए। ये सभी चीज़ें तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसी के साथ दोस्तों आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। कोशिश करें कि आप कैसा खाना खाएं, आप एक हेल्दी खाना खाएं, जिसके अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि जिसके अंदर आप फल खाएं, जिसके अंदर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों, आप लोग सब्जियों को खाएं, जिसके अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि एक संतुलित खाने को खाएं, एक बैलेंस डाइट को आपको खाना है। अब अधिकतर बच्चे कहेंगे कि सर ये बैलेंस डाइट क्या होती है? भाई जो घर का खाना है ना वही खाओ। बाहर के आप देखते हैं कि जो आपके फास्ट फूड हैं उसको आप लोग कृपया करके इग्नोर करें। ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग बाहर के अनावश्यक खाने को खाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप बीमार हो सकते हैं, जो आपकी पढ़ाई को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। तो कोशिश पूरे तौर पर आपको ऐसी करनी है कि आपको अपने घर का बना खाना ही खाना है। जी, माँ के हाथ का जो खाना होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना होता है, उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो कृपया करके घर के खाने पर आप लोगों को ध्यान देना है। हाँ, बाहर का खाना खा सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि फास्ट फूड को आप पूरा इग्नोर कर देंगे, लेकिन आपको उसकी जो क्वांटिटी है उसे कम करना होगा। महीने में 1-2 बार आप खा सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो आपका ध्यान होना चाहिए वो अपनी एक बैलेंस डाइट पर आपको पूरे तौर पर देना होगा, है ना। तो सिलेबस पूरे तौर पर जोड़ के रखिए, टाइम टेबल बनाइए, उसी के साथ एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए, और एक बैलेंस डाइट को आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, प्रयोग में लाना है और इसको अपना के लेके चलना है। और उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। क्या लिखा है यहां पर? डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है कि भैया जी आज नहीं कल कर लेंगे, है ना।
तो रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आपके पास किसी भी तरीके का कोई काम आया है, जो भी आप किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, है ना, जो भी पॉइंट्स आपको पीछे बताए गए हैं, जो इतने भी पॉइंट्स आपको पीछे बताए गए हैं कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को ध्यान रखना है, उसके बाद आपको अपने प्लान को तैयार करना है, उसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक को लेकर चलना है, उसके बाद आप सभी को क्या करना है, डेली रिविजन की तरफ जाना है, और उसी के साथ साथ आपके पास एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एक अच्छा खाना आपको प्रयोग में लाना है। ये सभी चीज़ें तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको जिस चीज़ पर ध्यान रखना है दोस्तों वो ये है कि आप अपने काम को किसी भी तौर पर क्या करें, टाले नहीं, है ना, टाले नहीं। अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो पूरा 1 साल बचा है, आखिर में पढ़ लेंगे, दिसंबर में पढ़ लेंगे, सर्दियों की छुट्टी में पढ़ेंगे। अरे अभी तो बहुत टाइम है, आराम से पढ़ लेंगे, अभी तो चाचा की शादी में जाना है, चाची की शादी में जाना है, पड़ोस वाले जो अंकल है ना उनके यहाँ पर बर्थडे पार्टी है उसमें जाना है। तो कृपया करके आपकी जितने भी आप देखते हैं कि फंक्शंस हैं क्लास 10th के अंदर, आप लोग क्या करें, कृपया करके कक्षा 12वीं के अंदर भी आप लोग अपने अधिकतर फंक्शंस को अगर हो सके तो इग्नोर करें, अपने टाइम का पूरे तौर पर एक अच्छे तरीके से प्रयोग करें और चीज़ों को बिल्कुल भी टाले नहीं। अगर आपने ये डिसाइड किया है, अगर आपने ये प्लान बनाया है कि भैया जी मुझे आज 2 चैप्टर्स को पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट के जो भी आपने प्लान बनाए हैं, तो उसको आपको पूरा करना होगा। कृपया करके अपनी पढ़ाई को पूरे तौर पर आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, टालना नहीं है। तो बस इन्हीं बातों का दोस्तों आपको करना है ध्यान। जो भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इनको आप लोगों को आज ही से, है ना, क्या करना है, इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। शुरुआत में आप देखेंगे कि ये आपके लिए थोड़ा टफ होगा। कोई भी नई चीज़ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए आसान नहीं होती है। याद है जब आप छोटे थे, अभी भी छोटे ही हो, जब आपने पहली बार साइकिल चलाई थी, आप में से अधिकतर बच्चों को साइकिल चलानी आती होगी, जब पहली बार आपने साइकिल की राइड की थी, साइकिल चलानी सीखी थी, क्या पहली बार में आ गई थी? नहीं भाई, गिरे थे, बहुत बार चोटें लगी थी, बहुत बार आप देखते हैं कि घुटनों पर आप देखते हैं कि निशान पड़ गए थे, है ना। तो धीरे धीरे जब आप लगातार प्रैक्टिस करते चले गए तो अब आप आसानी से साइकिल को चला पाते हैं। कोई भी नया काम जब आप करते हैं तो शुरुआत में आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए वो कहीं ना कहीं मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसे लगातार करते रहते हैं तो आप देखते हैं कि वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। तो बस जो पॉइंट्स आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं दोस्तों, इन टॉपिक्स को आपको इस्तेमाल करना है, इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और हर एक चीज़ को आपको अपने रूटीन में शामिल कर लेना है, ठीक है। तो हम पूरे तौर पर उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो भी पॉइंट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं ये काफ़ी फायदेमंद आपको लगे होंगे। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ हमारे सेशन को ज़रूर शेयर करें। आप लोगों से मुलाकात होगी हमारे किसी और बेहतरीन से सेशन में। आप लोग एक और चीज़ कर सकते हैं दोस्तों, आप किस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, आप किस प्रकार के सेशन को चाहते हैं, है ना। जो भी डाउट, जो भी कन्फ्यूजन, जो भी समस्या आपको लगता है कि सर मुझे इस टॉपिक पर हम चाहते हैं कि आप वीडियो बनाएं, आप कमेंट के अंदर उस टॉपिक को लिखें, हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे और आने वाले सेशंस में आप लोग उस वीडियो को ज़रूर आते हुए देखेंगे। तो आप लोगों से मुलाकात होगी अपने किसी और बेहतरीन से सेशन में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।